welcome back to my channel. This is Vikanshi Sharma. Today we are going to study about the biopharmaceutics and pharmacokinetics, which is a subject of B Pharmacy semester 6. As this is our new playlist, so this is my first lecture regarding the biopharmaceutics. Today I am only giving the basic introduction regarding the biopharm. What is biopharm and why do we going to study this particular subject, या फिर हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें फर्दर पढ़ने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों से मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो आपका बायो फार्मास्यूटिक्स है ये अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फार्मास्यूटिक्स के बाद शुरू होता है, और इससे पहले कि आप किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजी तक पहुंचे आपको बायो फार्मास्यूटिक्स पढ़ना मस्ट हो जाता है। तो बायो फार्मास्यूटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की जो आपको ये बताती है कि किसी भी ड्रग, जो भी किसी डोजेज फॉर्म के अंदर ड्रग अवेलेबल है, उसके ऊपर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके रेट को, उसके एक्सटेंट को, उसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे और उनका क्या इफेक्ट उसके ऊपर रहेगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं इन बायो फार्मास्यूटिक्स। सो बायो फार्मास्यूटिक्स अगर हम एक आसान शब्दों में समझने लगे तो ये हमें एक रिलेशनशिप शो करता है। इट गिव्स अ इंटर रिलेशनशिप between what are the physicochemical properties of a drug and what will be the therapeutic activity of particular drug when it will be administered। तो ये दो चीज़ों के बीच का जो इंटर रिलेशन होता है इसे कहा जाता है बायोफार्मास्यूटिक्स। ओके, तो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। Biopharmaceutics is composed of two terms, bio and pharmaceutics। जब बायो की बात आ जाती है तो बायो का मतलब ही है बॉडी। जो चीज़ आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो चुकी हो, आपकी लाइफ के साथ में जिसका रिलेशनशिप शो होने लगे, तो पहली चीज़ बायो। और फार्मास्यूटिक्स हम लोग स्टडी करते हुए आ रहे हैं, जितने भी आपके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी ड्रग की, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इन फार्मास्यूटिक्स। ओके, तो जो आपका बायो और फार्मास्यूटिक्स है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपका टर्म बनता है उसे कहते हैं बायो फार्मास्यूटिक्स। और ये हमें बताता है कि किसी भी ड्रग की क्या फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी और उन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब भी हम उस ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अ ड्रग विच विल बी अवेलेबल इन आवर बॉडी एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट इट। कौन कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करेंगे, कितनी आपके बॉडी के अंदर ड्रग जाएगी, कितने रेट से जाएगी, और जाने के बाद में वो कितनी एलिमिनेट होगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी, कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके बारे में सारी चीज़, उसका काइनेटिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो पहली चीज़ तो बायोफार्मास्यूटिक्स क्या हुआ। बायोफार्मास्यूटिक्स के अलावा दूसरा टर्म आपका जो आप बहुत ही ज़्यादा कॉमन रहेगा पूरे बायोफार्मास्यूटिक्स में, जिससे आप रिपीटेटिवली पढ़ेंगे, वो होगा आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, सो दिस इज द टर्म फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स एक ऐसा टर्म है जो आप लोग रिपीटेटिवली इसके अंदर पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स अपने आप में बताता है दैट काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट। काइनेटिक्स का मतलब ही होता है मूवमेंट। तो जब बात की जाए फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो यहाँ पे बात की जा रही है ड्रग के मूवमेंट की। ये भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है आपका, एक है आपका फार्माकॉन और एक है आपका काइनेटिक्स। So this is the term which tells about the मूवमेंट ऑफ ड्रग। ड्रग का मूवमेंट कैसा हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ये भी हम पढ़ते हैं इन द बायोफार्मास्यूटिक्स। तो जब भी कोई ड्रग आपकी बॉडी के अंदर मूव करती है वो 4 to 5 स्टेजेस से होकर पास होती है। वो 4 to 5 स्टेजेस क्या हैं, वो
मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो वो 4 to 5 स्टेजेस होते हैं आपके ADME, एडमिन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ओके, तो द टर्म्स आर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पहला टर्म है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू योर ब्लड सर्कुलेशन। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जाने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। ओके, this is the term. Second term is distribution, that is D. यहाँ पे जो आपकी बात आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज का फैलना, डिस्ट्रीब्यूट होना, बट जाना। तो जो आपकी दूसरी टर्म है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जब भी कोई ड्रग आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद में उसका वहां से आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यूज में, आपके ब्लड में, आपके प्लाज्मा में, आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी आपके मेजर ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, उसका जो मूवमेंट होता है, उसे नाम दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। The third term is metabolism. Metabolism and fourth one is excretion. These two are combined form of elimination. Metabolism and excretion are combinedly known as the elimination. Elimination का मतलब होता है किसी भी ड्रग का यूज होने के बाद में वहां से रिमूव हो जाना, आइदर रिमूवल ऑफ द ड्रग और इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग। ड्रग का इनएक्टिवेट हो जाना या फिर रिमूव हो जाना इज नोन एज द एलिमिनेशन। तो जो एलिमिनेशन होता है आपका, इसके अंदर दो स्टेजेस होते हैं। एक होता है आपका मेटाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी आपकी ड्रग है डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट जब वो शो कर चुकी होती है, आफ्टर दैट चेंजिंग इट्स फॉर्म, उसकी जो फॉर्म होती है उसका चेंज हो जाना, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाना, उसकी मेटाबॉलिक स्टेट का कन्वर्ट हो जाना, तो उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। दो कंडीशंस होती हैं, या तो आपकी इनएक्टिव ड्रग एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाएगी मेटाबॉलिज्म के बाद में, या फिर वो एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बट इन मोस्टली केसेस मेटाबॉलिज्म इज अ टर्म यूज फॉर द इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग। ड्रग के इनएक्टिवेशन के लिए हम मेटाबॉलिज्म टर्म का यूज करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रग्स के केस में इसका रिवर्सिबल भी मेटाबॉलिज्म ही कहलाता है। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन लास्ट स्टेज होता है फार्माकोकाइनेटिक्स का, और एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो भी ड्रग आपकी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है उसका बॉडी से बाहर निकल जाना, बॉडी से रिमूव हो जाना, दैट इज नोन एज द एक्सक्रीशन। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं जो आप पूरे के पूरे बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर रिपीटेटिवली पढ़ेंगे और जिन्हें आपको आज ही एकदम क्लियर कर लेना है। ये चीज़ें अगर आपको एक साथ क्लियर रहेंगी, दैट व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट इज एडीएमई, व्हाट इज बायोफार्मास्यूटिक्स, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा आगे तक समझ पाना कि आपके बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर आप क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे और कहाँ कहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन और उससे रिलेटेड जो भी फर्दर डिटेल्स हम लोगों को हेल्पफुल हैं वो। थैंक यू।